नेक्स्ट स्पीकर मैं उज्जवल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। हमने इनका सेशन स्पेशली आज के ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए प्लान किया है कि कुछ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स के बारे में ये हमको बताए कि यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेडर्स, छोटे मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट है कि जो इन टेक्नोलॉजी ऐप्स को यूज़ करके कैसे हम लोग अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है आज की दुनिया में, इसके बारे में हमको अवगत कराएं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण, जय महेश। आप सभी को महाराष्ट्र ट्रेड फेयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ऑडियंस, ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली MVPM फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज का ये जो सेशन है इसका शुरुआत में एक कहावत से करूँगा। शेर के बच्चे को शिकार और मारवाड़ी के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता, बराबर ना? तो मुझे लगता है कि अगर ये कहावत हमें ऐसी आगे हमारे लिए रखनी है तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्यापार की जो नई परिभाषा आ रही है उसके लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है। तो ये जो स्टार्टअप का ट्रेंड चल रहा है, ये स्टार्टअप क्या है, आज का ये जो टॉपिक है, इसमें हमें ये समझना है कि व्यापार की ये जो नई परिभाषा है इसका मतलब क्या है। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कोई भी बिजनेस के इनिशियल स्टेज को हम लोग बोलेंगे कि ये एक स्टार्टअप है। बस उसको करने का अगर हमारे पास कोई नया आइडिया है, अगर उसको करने का अगर नया तरीका है तो हम उसको बोलेंगे कि ये स्टार्टअप है। ठीक है, तो वो एक एंटरप्रेन्योर्स में, यंगस्टर्स में एक जोश है, तो इसके लिए उसको हम लोग स्टार्टअप के नाम से आजकल ट्रेंडिंग है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं उज्जवल भुतड़ा, मैं माजलगांव से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा ऑफिस अभी पुणे में है। हम लोग का कार उद्योग ऐसा स्टार्टअप है। तो बेसिकली हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़, ऑलराइट। तो हम लोग कार्स का बाइंग एंड सेलिंग, प्री ओन्ड कार्स में बाइंग एंड सेलिंग एज वेल एज उसमें जो काउंसलिंग लगेगी आपको गाड़ी बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, वो हम लोग देते हैं। एज वेल एज उसमें आपको कोई भी गाड़ी का डिटेल्ड इंस्पेक्शन मिलेगा। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग फाइनेंस सर्विस भी हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो फैमिली बिजनेस ऐसा है कि मेरे पिताजी शिव प्रसाद जी भुतड़ा, इन्होंने आज के 20 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना कार्य किया है। हमने जय महेश उद्योग समूह नाम से मराठवाड़ा में माजलगांव से हम लोग बिलोंग करते हैं और वहाँ पे काफ़ी प्रचलित है, काफ़ी सालों से हम लोग इसको चलाते हैं। तो हम लोगों ने व्हीकल ट्रेडिंग जैसे ऑटोमॉल और इसमें बाइंग एंड सेलिंग, फाइनेंस, हम लोग का बैंक है जय महेश मल्टी स्टेट व्हीकल सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो ऐसी कई सारी सेवाएं जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, RTO सर्विस हो गया, हम लोग कई सालों से देते हैं। लेकिन ये व्यापार की जो नई परिभाषा है इसको समझते हुए, मेरे पिताजी के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए, इस बिज़नेस को जब हमने सोचा कि इसको आगे बढ़ाना है तो हमने सोचा कि इसको डिजिटलाइज करते, इसको ट्रांसफॉर्म करते, इसको डिजिटली इतना बड़ा बना सकते कि आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग ऑल ओवर हमारा जो जोग्राफिकल रीच है वो हम लोग उसमें बढ़ा सकते हैं। तो मुझे एक आज के मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने आज जो हमारा कार उद्योग प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोगों ने कई सारे डीलर्स जोड़े हैं, उनकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जिसमें हम लोग उसको सर्टिफिकेशन करते हैं, पूरा इंस्पेक्शन रिपोर्ट हम लोग उसमें देते हैं। उसके बाद हम लोग पूरा काउंसलिंग करते हैं कि आपको अगर कोई गाड़ी चाहिए तो उसमें आपने क्या देखना चाहिए, क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी पूरे महाराष्ट्र में इसका एक्सपेंशन किया है। 4000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हमारी अभी तक रोटेशन हुई है और 2 लाख से ज़्यादा हमारे लाइव कस्टमर्स हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट कार उद्योग डज। वी कैन गो अहेड विद द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे चलते आया। जब सबसे पहले हैंडक्राफ्ट्स होते थे और बेसिक व्यापार होते थे, ट्रेडिंग के बहुत ही बेसिक माध्यम होते थे, उससे लेके आज टेक्नोलॉजी में जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज उबर ऑटोज़ जो टैक्सी इंडस्ट्री है, हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, उबर ऑटोज़ ने पूरी चेंज कर दी। कई सालों से हमने देखा है टैक्सी के लिए गांव में एक पॉइंट होता था, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती थी। आज उबर ने सब लोगों को कन्वीनियंट कर दिया है और कई सारे कंट्रीज़ में, मैं कहूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने उनका प्रेजेंस बनाया और बेसिकली टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये पॉसिबल हो सकता है। नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो, पहले लोग मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते थे, आज नेटफ्लिक्स के सहारे घर पे बैठे आप अपने लैपटॉप में आप देख सकते हैं कि कैसे वेब सीरीज़ और ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, जैसे हर सेक्टर में मैं आपको बताना चाहूँगा। रिटेल सेक्टर में जैसे अमेज़ॉन है,
अमेज़ॉन में आप देख सकते हो, पहले लोगों को अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ लेनी है तो वो लोग शॉप पे जाते थे। आज अमेज़ॉन से हम हर चीज़ मंगा सकते हैं। मेक माई ट्रिप ट्रैवल और टूरिज़्म में कितना बड़ा बन चुका है। तो इन लोगों का जिस तरीके से प्रिंसिपल्स है, जो तरीके से इनका मार्केट कैप्चरिंग का जो स्ट्रैटेजी है, वो हम सब लोगों को समझना ज़रूरी है। आज व्यापार में अगर हम लोग देखेंगे, ये जो नए नियम, नए रेगुलेशंस और नया तरीका जो आया है बिज़नेस करने का, वो अगर हम लोग भी समझ के लेंगे तो शायद हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस या फिर नया स्टार्टअप हम लोग भी इतने बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और जैसे आज अपने इंडिया के आज़ादी को 75th हमने जो सेलिब्रेशन किया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो अभी जो अगले 25 साल जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि अगले 25 साल में आज़ादी का अमृत काल होगा, है ना। तो उसके हर हमारी जो कम्युनिटी है, हम लोग इंडिविजुअल जो है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अमृत काल में हम सब भी कंट्रीब्यूट करें। तो हम सबको ये समझना ज़रूरी है कि ये नया व्यापार का जो नियम आए, जो नए स्ट्रैटेजीज, प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म, इतने बड़े लेवल पे स्केल अप कैसे करते हैं हम लोग, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बेसिकली आप यहाँ बैठे कोई भी व्यक्ति या कोई भी आप में से जिसके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस को करने का आइडिया हो या फिर स्टार्टअप करने का आइडिया हो, तो उसने क्या सोचना चाहिए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, देर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फैक्टर। फर्स्ट इज यू नीड टू हैव क्लैरिटी ऑफ योर आइडिया, ठीक है। सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को डिजिटलाइज करना चाहते हो, तो ये जो एरा है डिजिटलाइजेशन का, इसमें आपको समझना ज़रूरी है कि ये क्लैरिटी होती है ना आइडिया की, वो आनी बहुत ज़रूरी है। आइडिया की क्लैरिटी आने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। बेसिकली अगर 2 क्वेश्चन के आंसर आप दे दो, व्हाट इज़ मिसिंग एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी एग्जिस्टिंग एम्पायर है, उसमें गलत क्या है या फिर मिसिंग क्या है, अगर ये आप फिगर आउट कर सकते हो और उसके बाद अगर आप निकाल सकते हो कि इफ़ यू कैन फिगर आउट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, then you are able to start with the idea. You can definitely go ahead with execution. All right, then building a team. Building a team is really important. After once you are done with the clarity of your idea, आपको टीम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। हम सब यंगस्टर्स को ये समझना ज़रूरी है कि अगर स्टार्टअप को स्केल अप करना है, अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसकी टीम होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो विचार है, हमारे जो तौर तरीके, अगर उसी विजन को हमें आगे लेके जाना है और हम चाहते हैं कि अगर हमारी टीम भी इक्विवेलेंट विजन रखे, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन दे, तो हमें लीडर्स को क्रिएट करना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखते हो सेटअप बिजनेस लाइफ साइकिल। सो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आइडिया है, आपने टीम बिल्ड कर ली, लेकिन उसके बाद आता है आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसकी लाइफ साइकिल सेट करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कमिंग इन, व्हाट इज़ गोइंग आउट, इसके इनपुट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे, जिसमें यू नीड टू अंडरस्टैंड हमारा ऑडियंस कौन है, हमारे प्रोडक्ट की टेस्ट क्या है, मार्केटिंग क्या करनी है, किस में कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये जो लाइफ साइकिल आप सेट करेंगे, जिसमें मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं, तो ये रेफरेंसेस मैंने इसलिए दिए कि मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं और उनको लगता है कि हम लोग इस साइड में हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है या सर्विस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली आजकल ऑनलाइन स्मार्ट एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा लेवल पे हम लोग को सर्विस देने लग गए, तो मुझे लगता है कि वी कैन स्टार्ट। सो यू कैन सी दिस ज़ोहो पीपल, जिससे आप आपका HR मैनेज कर सकते हो। आपको किसी को हायर करना है, उसके ऑफर लेटर से लेके उसकी सैलरीज, उसके अटेंडेंस, उसका रेगुलर परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, या ज़ोहो पेपल पे आपका मैनेज हो जाएगा। तो नॉट नेसेसरी कि आप अगर मेट्रो सिटी में हैं और वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप कहीं से भी ये स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद यू कैन से पॉकेट HRMS एज वेल एज CRM। पॉकेट CRM में आपके कस्टमर के साथ जो रिलेशन है वो मेंटेन करने हैं। आपको किसी कस्टमर का फॉलोअप लेना है, आपको ये समझना है कि मेरे प्रोडक्ट लेने वाले इंटरेस्टेड लोग कौन है। अगर लास्ट मंथ में मेरे पास इतने फुटफॉल थे, इस महीने में मेरे पास इतने फुटफॉल है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ। मेरे पास अलग अलग कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे मेरे को ये लीड्स मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं खाता बुक एंड कैनवा। खाता बुक इज़ मेंशन्ड जस्ट फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ में। जब आप खाता बुक में देखते हो तो इट इज़ वेरी ईजी कि आपको वो समझ में आएगा कि कौन सा रिकॉर्ड कैसे रखना है, किसने किसको कितने पैसे दिए, कितना अगर बैलेंस हम लोग डिवाइड करते हैं, तो खाता बुक इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर दैट। कैनवा इज़ एप्लीकेशन फॉर मार्केटिंग, जिसमें आप अगर आपको सोशल मीडिया मेंटेन करना है, आपका जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर आपको आपका सोशलाइज करना है, आपको ब्रांडिंग करना है, तो कैनवा इज़ वेरी इजी। यू कैन यूज़ इट
फ्रॉम वेर एवर यू आर, और आपका ब्रांडिंग और मार्केटिंग ईजिली हो जाएगा. इट जस्ट दैट यू नीड टू कीप द डेडिकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लाइनअप करना ज़रूरी है, और ये मैं फॉलोअप लूँगा और मैं खुद का भी डिसिप्लिन मेंटेन रखूँगा ताकि मेरे को ये सारी चीज़ें रेगुलराइज हो और इसका मुझे एंड आउटपुट मिले. प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. बिल्ड अ कल्चर. सो अंडरस्टैंड, अगर आप एक बार बिजनेस लाइफ साइकिल सेटअप करते हो तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आप कल्चर डेवलप करना है. कल्चर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप विजन रखते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो टीम है, आपके जो बाकी लीडर्स है, उन्होंने भी ये विजन, ये कल्चर डेवलप करना ज़रूरी है. जिसमें अगर आप जो चाहते हो, अगर सी एवरीवन हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, जिसमें अगर मैं चाहता हूँ मेरी ये कंपनी है, ठीक है, ऐसे कोई कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन स्टिल आई अंडरस्टैंड कि मुझे ये एज अर्ली एज पॉसिबल एग्जीक्यूट करना है, मुझे मेरे कस्टमर्स, तो वो लोग फॉलोअप करेंगे. इसके बाद आता है ऑटोमेशन एंड स्केलअप. ऑटोमेशन एंड स्केलअप जो है, इसमें जब आपका कल्चर बिल्ड हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सेटअप हो जाएगा, यू कैन गो एड विद द ऑटोमेशन. यू कैन आप जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको ऑटोमेट कर सकते हो और उसको आगे स्केलअप कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो दोस्तों, जो मैंने अभी तक आपको बोला वो सब तो ठीक है, आप लोग गूगल पे भी ये पढ़ लोगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल लिटरेचर भगवद गीता, जिसका ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुमो ते संगोत्स्व कर्मणि. जिसका मतलब होता है कि आपको कर्म करना जरूरी है. यू नीड नॉट वरी अबाउट व्हाट विल बी द आउटकम. सो स्टार्ट डूइंग इट, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस. सो यू नीड नॉट टू वरी. इसका बहुत ही अच्छा मतलब है. एवरीवन शुड एडमायर दिस. आफ्टर दिस आई वुड से एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो दोस्तों गलत है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन रीच मी एट माई कॉन्टैक्ट इफ़ यू नीड एनी हेल्प, इफ़ यू ऑल नीड एनी डिस्कशंस विद मी, आई विल बी ओपन. ओके, थैंक यू. मेंटर्स का कितना बड़ा रोल है इन सब स्टार्टअप की दुनिया में, कि आप एक मेंटर को कैसे चुने और मेंटोर का कैसा रोल है, आपके इस जर्नी में मेंटोर का कैसा रोल रहा, इसके बारे में हम सुनना चाहेंगे. ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है आपने. मेंटोर इज़ मैंडेटरी. आप आइडिया जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास आप सब बातें बताते हो, भले ही वो गलत हो, भले ही सही हो. मेरे केस में मैं मेरे पिताजी को सब बातें बताता हूँ, भले ही चाहे कुछ भी हो. तो मेरे हिसाब से मेरे मेंटर वो है. लेकिन हर किसी को अपने जो अपनी जर्नी है उसमें मेंटर होना ज़रूरी, भले चाहे दोस्त हो, अपने फादर हो, अपने कोई भाई बहन हो, या फिर आप जिसको भी मानते हो, क्योंकि वो आपके डायरेक्शंस में आपको हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई कैन से. थैंक यू उज्ज्वल जी. मैं दीपक जी. मेरा अगला सवाल जो है वो मेरे भी काफ़ी नज़दीक है. इस सवाल का जो महत्व है, मैं उज्ज्वल जी से ये सवाल करना चाहूँगा, और ये मेरे इसलिए करीब है क्योंकि हम दोनों की स्टोरी सिमिलर है कि फैमिली बिजनेस को ले जाते हुए हम लोगों ने लाइन इंटीग्रेशन को एक्सटेंड करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अपना स्टार्टअप क्रिएट किया. तो फैमिली बिजनेस के साथ साथ एक स्टार्टअप को कैसे क्रिएट करने की जर्नी रही. तो मेरा सवाल उज्ज्वल जी से ये है कि फैमिली बिजनेस में टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हम स्टार्टअप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध काफ़ी लोगों का फैमिली बिजनेस है, हम लोग सब महेश्वरीज है. तो हम लोग इसके बारे में सुनना चाहेंगे. 100% हम लोग फैमिली बिजनेस को एक स्टार्टअप और एक बड़े लेवल पे डिजिटलाइज कर सकते हैं. मेरे केस में ये कहना चाहूँगा कि मेरा फैमिली बिजनेस प्री ओन्ड कार बाइंग एंड सेलिंग में है, लेकिन लुकिंग एट द प्लेटफॉर्म रिवोल्यूशन, जिस तरह से जो मैंने एग्जांपल्स दिए मेरे स्पीच में, कि जैसे आज जो उबर है, जो इन्होंने क्या किया, समझ के लिए देर आर यू नीड टू पीपल हु हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ईच अदर. इसको इसकी ज़रूरत है, इसको इसकी ज़रूरत है, यू कैन बिकम द मीडिएटर. तो मेरे केस में ऐसा था कि देर आर लॉट्स ऑफ डीलर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट कस्टमर्स एंड देर आर लॉट्स ऑफ कस्टमर्स हु आर लुकिंग फॉर ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म. सो आई क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म, कार उद्योग, एंड देन putting up, uploading and onboarding all the cars and understanding what is the need, going in detail. मुझे इनिशियली टेक्नोलॉजी, एज आई एम नॉट फ्रॉम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, बट देन इनिशियली मुझे थोड़ा स्ट्रगल हुआ,
लेकिन बाय द टाइम मेरे साथ कुछ लोग जैसे जुड़े तो उन लोगों ने काफ़ी मतलब ट्रस्टवर्दी एक ट्रस्ट बन जाता है। हम लोग हमारी टीम बिल्कुल फैमिली जैसे है। तो हम लोगों को नाउ आई डोंट हैव टू लुक आफ्टर टेक्नोलॉजी। तो मेरी जो टीम है ही वो टेक केयर करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एंड दिस इज़ द वे वी गो हेड। एंड मुझे सबसे पहले समझना ये था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स थे इसके जब मैंने केस स्टडीज़ किए तो इनके स्केल अप के स्ट्रैटेजीज़ क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, इनको अगर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए, ह्यूज मार्केट प्लेस इनको कैप्चर करना है, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड basically what is the required scope of market you can go for, and then you understand कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन बाय द टाइम वी ऑनबोर्डेड कपल ऑफ डीलर्स, वी अंडरस्टूड कि गाड़ियाँ जब आती है उसका इंस्पेक्शन करते हैं तो कस्टमर्स क्या डिमांड करते हैं, क्या एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट है। एंड देन वी सेटअप CRM टीम। हमने CRM टीम के हेल्प से लोगों को काउंसलिंग किया। देन people were trying they getting converted to the deals। मतलब मेरे competitors भी everyone knows, जैसे Cars24, कार ट्रेड, इन लोग का काफ़ी नाम है। OLX ने भी huge investment की हुई है, लेकिन still there is a scope because I find people are asking for the car but still they are getting not appropriate result just because inappropriate follow up और काउंसलिंग, what to buy, when to buy, गाड़ी कैसी है, ट्रस्ट कहाँ से आएगा। तो वो जो सर्टिफिकेशन हमने क्रिएट किया, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करी। और जैसे मुझे से लगता है कि डे 1 पे पूरा प्लानिंग नहीं होता है, यू नीड टू स्टार्ट, और डे बाय डे जैसे आपके पास प्रॉब्लम्स आते हैं यू गेट टू नो कि आपको क्या करना ज़रूरी है, आपको इसमें क्या चेंजेस करने हैं, एंड बिलीव इन द टाइम प्रोसेस, इन द चेंज। बाय द टाइम यू विल गेट इट। यू मीट पीपल, पीपल आस्क यू, पीपल विल डेफिनेटली क्रॉस क्वेश्चन यू, you get to know। So this is the story it is, and now we are going good। थैंक यू उज्जवल जी। एक लाइन में कहना चाहूँगा कि इनका जो पेरेंट बिजनेस है महेश, जय महेश उद्योग समूह, ये भी एक कार के डीलर थे और आज इनके प्लेटफॉर्म पर ऐसे 200 डीलर्स इस मार्केट प्लेस पर जुड़े हैं। तो टेक्नोलॉजी ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। सिमिलरली हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है पैकेजिंग में, बट आज पिक एंड पैक पे 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोगों ने अवेलेबल करवाए हैं और उसके थ्रू हम लोग ऑल ओवर इंडिया रीच कर पा रहे हैं। तो फैमिली बिजनेस को साथ ले जाते हुए, टेक्नोलॉजी का माध्यम यूज़ करते हुए आप इसको आगे ले जा सकते हैं।